अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है सैलरी की अपडेट। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिक़ कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। सैलरी की अपडेट। दोस्तों, पता नहीं कि ये हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है कि जब भी यानी कि हमारी सैलरी जो है वो अब तो कुछ माह से ऐसे ही है, डिलेइंग प्रोसेस पे ही है। कभी भी यानी कि अब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल 7-8 माह हो गए, कभी भी एकम को, 2 को, 3 को सैलरी हमारी नहीं आई। कुछ ना कुछ इशू बन जाता है जब भी यानी कि ये है कि कोई सैलरी नज़दीक यानी कि अकाउंट में चेक शिफ्ट हो जाता है तो उस वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब ये मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारा जो चेक है उस पर इनिशियल का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, क्योंकि वो ये है कि वो मैच नहीं हुए 100%। क्योंकि अभी ये है कि बैंक वाले तो 99.9% जो है उसको भी वो मेरा ख्याल है कि नहीं, वो कहते हैं कि 100% एक्यूरेट होने चाहिए इनिशियल। तो वो मेरे ख्याल 0.01% का इशू था, तो वो यानी कि चेक वापस आ गया। और आगे से हमारे साथ सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि हमारे जो CFO साहब थे वो यूं ही कुछ देर के लिए आए थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सिग्नेटरी जो चेंज होने होते हैं, CFO भी सिग्नेटरी होता है, तो अब ये है कि वो सिग्नेटरी चेंज के लिए हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये कि आज हमें यानी कि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कंट्रेक्चुअल जितने लोग हैं, लोकम पे जितने लोग हैं, कुछ की तो लोकम पे डॉक्टर्स हैं उनकी आ गई है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ की अभी तक नहीं आई थी। तो उन सब की आज यानी कि ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले और लोकम वाले सब की आज शिफ्ट होनी थी। तो वो ये है कि अभी सिग्नेटरी का इशू रेज हो गया है। तो वो ये है कि वो आपका अगर अभी यानी कि वो सिग्नेटरी वाला इशू सॉल्व हो जाए तो आपको कल तक सैलरी मिल सकती है। अगर 2-3 दिन सॉल्व ना हुआ तो वो 2-3 दिन बाद सैलरी मिलेगी। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हालांकि इस दफ़ा हम बड़े खुश थे कि हमें चलो पहले की निस्बत जो है सैलरी टाइम से मिल रही है। अब देखो, कल 10 तारीख है, पिछली दफ़ा 20 तारीख को हमें सैलरी हमारे अकाउंट में शिफ्ट हुई थी। तो देखें ये कितना यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये समझ से बालातर है। वो यानी कि ये है कि जब कोई बंदा कहते हैं ना कि किसी मुसीबत में फंसता है तो वो फिर एक मुसीबत नहीं उसके साथ आती, फिर और भी मुसीबत कोई साथ आ जाती है, फिर और साथ अटैच हो जाती है, फिर और साथ अटैच हो जाती है। ये हमारे साथ ऐसे हो रहा है। यानी कि एक हमारी सैलरी डिलेइंग अगर बन के जल्दी चली गई थी, ठीक है, तो वो इनिशियल भी हो गए थे, तो वो चेक जाके वहाँ से वो वापस आ गया भी ये 100% नहीं मिल रहे इनके इनिशियल CFO साहब के। देखिए वो जब वो वापस आ गया तो ये कि क्या मैं इसको क्या कहूँ, अब ये कहूँ कि हमारी जो PHFMC एम्प्लॉइज़ हैं उनकी किस्मत ही ऐसी है, या ये है कि हमारे साथ जो हमारे यानी कि ये है कि हेड ऑफिस वाले हैं वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं इसको क्या मेंशन करूँ, क्योंकि ये आप लोग ही कह सकते हैं इसको, कौन सा आप नाम दे सकते हैं मुझे यार, मैं यानी कि आप लोगों को नहीं बता सकता, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल हमारी बन चुकी है। तो यार बहुत यानी कि अजीब बात हो रही है। ये 2-3 माह से तो हम यानी कि कह लो कि रुल गए हैं। सैलरी इतनी डिलेइंग पे आ रही है, इतनी डिलेइंग हो रही है, इंतहा की डिले हो रही है, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हालांकि हम जब सेक्रेटरी हेल्थ साहबा से मिले थे, उन्होंने हमें बावर करवाया था कि आप लोगों की सैलरी हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी यानी कि मुमकिन हो सके आप लोगों को मिल सके। तो
अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि हमारी सैलरी जो है ना वो टाइमली हमें मिल जाए। आप लोगों की सैलरी जो है वो उसके बारे में मैंने डिटेल से बात कर ली है। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।